नया नया मुखिया जी बनते हैं और वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, शौचालय इत्यादि सरकारी योजनाओं में लोग खुलकर रिश्वत लेते रहते हैं। तो अगर मुखिया बना दिया जाएगा तो क्या आप भी उस रास्ते पर चलिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम लोग का उम्मीद है और हम लोग चाहते हैं इस तरह से जो भ्रष्टाचार जो मुक्त हो। पैसा अगर कमाना है किसी को तो बिजनेस व्यापार में चले जाएं। थोड़ा पैसा यहाँ लगाते हैं, इससे अच्छा अपना व्यापार में लगाए और यहाँ कमाएं। ये व्यापार की चीज़ नहीं है। यहाँ सेवा भाव का मन होना चाहिए, जो दिल से आप सेवा कर सकें। किसी के काम करने के लिए ना आप सत्ता में आते हैं। अगर आपके मन में सत्ता का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, सत्ता पर आ गए, इसके बाद मान लीजिए मलाई खाने का अगर मलाल है तो आप बिजनेस में जाइए। वहाँ पर अच्छा इनकम है, इंटरेस्ट है, सब कुछ मिलता है वहाँ पर। राजनीतिक में मत आइए। अगर राजनीतिक में आए तो सेवा भाव रखिए, जो हम दूसरों का जितना सेवा हो सके वो सेवा करेंगे। अच्छे लोग अपना किस्मत पंचायत चुनाव में आजमा रहे हैं। आज बात करेंगे हायाघाट प्रखंड अंतर्गत बसहा मिर्जापुर पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ मुखिया उम्मीदवार से हम आपको रूबरू कराते हैं कि क्यों पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नंदन कुमार चौधरी हुआ। मिर्जापुर पंचायत से इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना नामांकन दर्ज किया है। ये बताइए, आप जो है मुखिया पद पर क्यों लड़ना चाह रहे हैं? मुखिया पद पर लड़ने का मतलब क्या है? पंचायत के विकास के लिए चुनाव लड़ना है और हमारा काम है सेवा करना। पूर्व से भी हम लोग समाज में सेवा करते आए हुए हैं। विचार बना सभी युवक का, जो मान लीजिए पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, प्रधान का चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद हम लोग गांव समाज के बीच में अपना काम करेंगे और काम उनको देना है। काम के लिए लोगों से बीच में आए हुए हैं, जो हम काम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। लोग आपको किस विश्वास पर वोट देगा? पूर्व मान लीजिए जितने भी प्रतिनिधि चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़ने के बाद मान लीजिए वो कोई प्रदेश चले जाते हैं, कोई मान लीजिए कहीं चले जाते हैं। हम लोग तो गांव में रहते हैं। लगातार निरंतर जो हम लोगों से होता है गांव समाज के बीच में, वो काम हमारा लगातार जारी रहता है। चाहे स्कूल की समस्या के बारे में हो, चाहे गाँव समाज में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, उसमें हम लोग का उपस्थिति दर्ज होना, वो हम लोग किया करते हैं। बेसिक पर्पस ये है, जो समाज में आने के बीच में आजकल चुनाव का माहौल ऐसा हो चुका है, जो चुनाव में मान लीजिए नेता सब आते हैं, चुनाव लड़के वोट लेके फिर प्रदेश चले जाते हैं, फिर ठेकेदार के रूप में गांव में आते हैं, किसी न किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, जिसको आप बिचौलिया कह सकते हैं एक तरह से। तो उस सब को दूर करने के लिए हम लोग सिर्फ समाज में इसलिए आए हैं, जो आप उस बंदे को वोट दीजिए। जो हार जीत एक अलग परिस्थिति की चीज़ है, जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी आपके समाज में जो बना रहे, आप उसके बातों पर उसको वोट दीजिए। तो हम लोग समाज में बने हुए हैं और निरंतर तौर पर हम लोग समाज में बने रहेंगे। क्यों आप जो नए मुखिया उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं, तो क्या आपके पंचायत में ऐसा कोई समस्या है? समस्याओं का तो अंबार है। क्षेत्र में आने का मतलब है, सभी लोगों का उम्मीद है कि दोनों मुखिया को, जो पूर्व में रह चुके हैं, जो वर्तमान में है, उन सबको बदल के एक नए को लाया जाए। कुछ तो नया होगा, कुछ तो नए के बारे में सोचेंगे। जो गांव समाज में लगा हुआ है, आने के बाद हो सकता है और उससे ज़्यादा काम करे। तो निश्चित तौर पर इसीलिए हम लोग समाज में आए हुए हैं और प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए हैं। और लोगों पे विश्वास है, जो वो लोग भी मन बना बैठे हैं, जो 3 नंबर कलम दवा छाप पर वो लोग मोहर देकर युवा की सरकार बनाएंगे। जो काम करेंगे उनको वो वोट देंगे और काम करने में हम लोग समर्थ हैं। निश्चित तौर पर हर काम को समर्थता के साथ, स्वभाव के साथ और निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे हम लोग। क्या आपके पंचायत में कौन ऐसी बड़ी समस्या है, उसको बता सकते हैं? प्रथम समस्या तो सड़क का है। दूसरा, आप गांव में घूम कर देख सकते हैं, अभी सभी नेताजी गांव में घूमते हैं, देखिए सड़क का क्या स्थिति और क्या हाल है। दूसरा, जल जवाब की समस्या है। तीसरा, स्कूल की व्यवस्था है। चौथा, प्रधानमंत्री आवास में मान लीजिए नाम त्रुटि की बात है, उसमें बहुत ज़्यादा नाम त्रुटि है। वृद्धा पेंशन में बहुत लोगों को अभी भी बुजुर्ग हो चुके हैं 60 वर्ष से ऊपर, लेकिन उनका नाम अभी तक उसमें नहीं जुड़ा है। सबसे बड़ी समस्या एक और उत्पन्न हुई है फिलहाल, मान लीजिए 1 साल के अंदर में, जो राशन कार्ड में लगभग 200-250 व्यक्तियों का ऐसा नाम है जो कट गया है। किसी कारणवश वो राशन नहीं ले पाए, आधार से अपडेट नहीं हो पाए, जिस कारण राशन कार्ड से उनका नाम काट दिया गया, या राशन अभी स्थगित रूप से, अस्थायी रूप से उसका बंद हो गया। हम लोग काफ़ी प्रयास के बाद 50-60 ऐसे राशन कार्ड हुए हैं, जिसको हम लोगों ने चालू करवाया है। और हम लोग के सत्ता में आने के बाद तुरंत 1 महीने के अंदर में जितने का राशन कार्ड बचा हुआ है, जिनका बंद है किसी कारणवश, उस सबको चालू करा दिया जाएगा। अगर आपके पंचायत के लोग आपको मुखिया बनाते हैं तो सबसे पहले आप कौन सा विकास का प्राथमिकता दीजिएगा? सबसे पहले तो जल जमाव की जो समस्या है उसको हम खत्म करेंगे। नाला निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे और पंचायत में जो भी समस्याएं हैं
उसमें सबसे पहले प्राथमिकता हमारी होगी कि हर एक 3 महीने पर हम लोग आम सभा लगाकर सर्वसम्मति से उस काम को शुरू करेंगे, ना कि अपने मर्जी से जो चलिए हमारा ये मर्जी है यही रोड बनेगा वो हमारे मर्जी से बने, जैसे अभी मुखिया सब करते आ रहे हैं। वैसा सिद्धांत हम लोग का नहीं है। सब लोगों का राय होगा, जो इतनी राशि है जहां काम अति आवश्यक है उस सब लोग की सर्वसम्मति से जहां उत्पन्न होगी जो इस काम को किया जाए पहले, तो वो काम हम लोग करेंगे। सब समाज के ऊपर डिपेंड है, जो वो जैसा चाहेंगे उस तरह से हम लोग काम करते रहेंगे और काम करेंगे। नया नया मुखिया जी बनते हैं और वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, शौचालय इत्यादि सरकारी योजनाओं में लोग खुलकर रिश्वत लेते रहते हैं। तो अगर मुखिया बना दिया जाएगा तो क्या आप भी उस रास्ते पर चलिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये व्यापार की चीज़ नहीं है। यहाँ सेवा भाव का मन होना चाहिए, जो दिल से आप सेवा कर सकें। किसी के काम करने के लिए ना आप सत्ता में आते हैं। अगर आपके मन में सत्ता का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, सत्ता पर आ गए, इसके बाद मान लीजिए मलाई खाने का अगर मलाल है तो आप बिजनेस में जाइए, वहाँ पर अच्छा इनकम है, इंटरेस्ट है, सब कुछ मिलता है वहाँ पर। राजनीतिक में मत आइए। अगर राजनीतिक में आए तो सेवा भाव रखिए, जो हम दूसरों का जितना सेवा हो सके वो सेवा करेंगे। नहीं तो ऐसा होता है ना कि चुनाव से पहले लोग नए जो कैंडिडेट होते हैं लंबे लंबे वादे करते हैं और फिर जो उनको सत्ता मिलती है तो फिर वही रास्ते पर वो जाते हैं। निश्चित तौर पर ये तो है, इसमें कोई बुराई नहीं है और ना ही इस बात को गलत किया जा सकता है। लेकिन आप एक बार मौका तो दीजिएगा। हम क्या हैं क्या नहीं है वो समाज के सभी लोग जानते हैं। इसलिए हम चाहेंगे जो लोग एक बार विश्वास करके हम पर वोट दें, 3 नंबर पर बटन कलम पर बटन दबाकर भारी मत से हमको जिताएं और एक बार सेवा का मौका दें। सबको मौका दिया गया, हमें भी मौका दिया जाए। 4 साल सत्ता है, 4.5 साल सत्ता रहता, 6 महीने आचार संहिता लग जाता है, तो 4.5 साल देखने में क्या है। जब दोनों को देखा गया तो हमें भी एक बार देखा जाए। बेहतर रहा तो भविष्य देखी जाएगी, नहीं तो सिनार होंगे, दूसरे युवक आएंगे, दूसरे युवाओं को फिर मौका दिया जाएगा। क्योंकि इस बार जो पंचायती चुनाव यानी 2021 का जो अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आता है उसमें 80% जो है युवा का जो है उम्मीदवार को लोग चुनता है। आज मान लीजिए आज के दिन का आप ले लीजिए उदाहरण, अभी तुरंत रामभद्रपुर में पुराने जो 10 साल से मुखिया थे वो हार गए हैं, कन्हाई जी वहाँ से जीत गए हैं, कलम दवा छाप पर वो भी जीत गए। कुशेश्वर में फिर बसंत जी की पुनः वापसी हुई है, वो भी कलम दवा छाप से जीत गए हैं। तो अभी जो नया दौर चल रहा है, सरस्वती माँ की ऐसी कृपा है, लोगों पर असीम सरस्वती माँ का देन हो गया, जो जहाँ पर भी कलम दवा छाप का निशान है वहाँ पर विजय होते जा रहा है। और निश्चित तौर पर यहाँ भी हम लोग उम्मीद करते हैं माँ सरस्वती की दया से जो यहाँ पर भी बदलाव होगा और कलम दवा छाप जीतेगा। चलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? नंदन कुमार चौधरी। किस पंचायत से उम्मीदवार बने हैं? पंचायत मिर्जापुर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना जो है इतना अच्छा बात बताने के लिए। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस बार जो पंचायती चुनाव का जो सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुका है और आप लोग से भी हम आग्रह करेंगे कि ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपका पंचायत, आपका वार्ड, आपका गांव विकास हो और आपका कदम से कदम मिलाकर वैसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके साथ चलते हो और आपका ज़रूरी, आपका इमरजेंसी में लोग आपका ख्याल रखे, वैसे प्रतिनिधि को चुने। तो दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं नए कवरेज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।